अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज एक न्यू टॉपिक वह है प्रीपोजिशन के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रीपोजिशन क्या है। कोई कहते हैं कि यार इसको रट्टा लगाना पड़ता है। जी, आज से रट्टा शट्टा बंद, इंशाल्लाह आज से कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसको ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ यार आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि हमें कंफ्यूज करना चाहिए। इंग्लिश में कंफ्यूज कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। इंशाल्लाह आज से हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। प्रीपोजिशन देखिए, पहले इसकी मैं डेफिनेशन की तरह नहीं जाता, इसी लफ्ज़ से पूछते हैं भाई आप कौन हो। प्रीपोजिशन से पूछते हैं कौन है। वो कहता है आई एम द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्री एंड पोजिशन। दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री मीन बिफोर, और पोजीशन का मतलब क्या होता है यार, हारे को पता है। पोजीशन प्लेस को कहते हैं, जगह को कहते हैं, लोकेशन को कहते हैं। जी, बिफोर प्लेस, तो याद रखना चाहिए ना। प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? ऐसे वर्ड्स, याद रखना, इसकी डेफिनेशन इसी के अंदर छुपी हुई है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन की जगह से पहले इस्तेमाल हों, याद रखना, उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। यार उर्दू में जिसको हरूफ जार कहते हैं, यही तो प्रीपोजिशन है। इनमें कंफ्यूज तो होने वाली बात ही नहीं थी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, याद रखना, इसमें हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज होता है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन का आना ज़रूरी होता है। अगर नाउन नहीं है तो याद रखना प्रीपोजिशन वो नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसी तरह कुछ एग्जांपल देखते हैं तो हमारा मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसा कि इंग्लिश में डेफिनेशन इधर लिखी हुई है आपके सामने, इट इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ रिलेट कर देते हैं, उसका ताल्लुक कायम कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशन तो होते हैं यार। एग्जांपल्स की तरह आते हैं। एग्जांपल्स क्या है? आई प्लेस्ड माई बुक ऑन द टेबल, मैंने अपनी किताब को मेज पर रखा। कंफ्यूज कर देते हैं हम लोग ऑन, इन, एट, ऑफ, इनकी मीनिंग देख के हम तर्जमा करते हैं। याद रखना, प्रीपोजिशन को मीनिंग देख के ना क्या करो, बल्कि ये तो कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट क्लियर, प्रीपोजिशन क्लियर। तो आई प्लेस्ड माई बुक ऑन द टेबल, मैंने अपनी किताब मेज पर रखी। ये देखें, ऑन जो है हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा है। बुक ये नाउन है, और इसी तरह टेबल ऑब्जेक्ट है। टेबल से पहले, नाउन से पहले हमने ऑन यूज कर दिया, सो ऑन हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है गर्ल्स आर गोइंग टू कॉलेज। ये और बात है कि ये डायरेक्शन को शो कर है टू, लेकिन हमने फिलहाल ये देखना है यार नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? प्रीपोजिशन का नाम दिया। याद रहेगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा है, आप तो समझते हो, इन, एट, ऑफ, बाई, अपॉन, अप, ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है ही केम इन। क्या इसको प्रीपोजिशन कंसीडर करेंगे? नो, इट इज नॉट अ प्रीपोजिशन। इन जो है प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं, तो वो इन का मतलब अंदर होता है। तो ही केम इन, वो अंदर आया। तो याद रखना है ये प्रीपोजिशन नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि इसके बाद ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई नाउन है, ना कोई प्रोनाउन है, सो इट इज़ नॉट अ प्रीपोजिशन। इसी तरह एक और एग्जांपल है, दे वर ड्रिवन आउट। आउट जो है हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, बिकॉज इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ प्रीपोजिशन। ओके, आगे है अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट विच मस्ट बी अ नाउन और प्रोनाउन। याद रखना, हमेशा अगर नाउन और प्रोनाउन होगा तो ही हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा, अदरवाइज प्रीपोजिशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, ही इज काइंड टू अली, यहाँ पर टू जो है प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा है। क्यों? अली नाउन है, नाउन से पहले एक वर्ड आ गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। आई एम फॉन्ड ऑफ टी, ऑफ जो हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है,
इट इज़ यूज्ड एज प्रीपोजिशन। इसी तरह शी गो टू कॉलेज डेली, टू हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखते हैं, उसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। आज पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस करें। जी कंसेप्ट क्लियर करना है, पहले मैंने कहा था कंफ्यूज नहीं होना। तो देखते हैं जी, दो चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं इस वीडियो में। एक जगह पर क्या है, वॉच है, दूसरी साइड पर मैंने कैलेंडर बनाया। तो इन दो चीज़ में याद रखना, वॉच में हम तीन चीज़ें देखते हैं, एक तो आवर्स देखते हैं, उसके बाद मिनट्स देखते हैं, उसके बाद सेकंड्स देखते हैं। याद रखना, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के साथ हम प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, पेपर में कहीं पर भी एग्जांपल आ जाए तो याद रखना एट लगा देना, इन तीनों के साथ लगाओगे ना इंशाल्लाह। तो इसी तरह के एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। वी विल मीट ईच अदर एट लंच टाइम, एट लंच टाइम। या इसी तरह मैं कह सकता हूँ आई विल मीट यू एट 5 o'clock। एट आ गया 5 o'clock, जी मैं 5 बजे मिलूँगा। हाँ, इसके और एग्जांपल इसी तरह है कि आई विल गो टू लाहौर एट 12 o'clock। जी 12 o'clock आ गया ना, इसलिए मैंने एट लगा दिया इससे पहले। तो मैंने कहा है ना, जहाँ पर आवर्स आ जाए, जहाँ पर मिनट्स आ जाएं, जहाँ पर सेकंड्स आ जाएं, तो उनके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। इसी तरह दोस्तों, ये इनके एग्जांपल्स भी हो गए। इसी तरह आ जाते हैं दूसरे नंबर पर कैलेंडर की बात कर लेते हैं। कैलेंडर में याद रखना है, कैलेंडर में हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। एक ईयर्स होता है, एक मंथ्स होता है, डेज होते हैं और डेट्स होती हैं। याद रखना, ईयर्स और मंथ्स के साथ हम इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। और डेज और जो डेट्स हैं हमारे पास, तो इनके साथ आन लगा दो, कन्फ्यूजन ख़त्म। ये कंसेप्ट है, कहीं भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों, तो अगर ये चीज़ें आपके माइंड में हैं कि कैलेंडर में ये ईयर्स और मंथ के साथ इन लगाना है प्रीपोजिशन, तो कभी गलत नहीं लिखोगे। इसी तरह डेज और डेट्स जहाँ पर आ जाए तो याद रखना, उसके साथ आन लगा देना। इसी तरह से एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो मैंने कहा ही कम्स इन मार्च एवरी ईयर, जी इसमें मंथ आ गया ना, इसलिए इसके साथ इन लगा दिया। इसी तरह वी एंजॉय अ लॉट इन समर, इन समर ये कौन सा मंथ आ गया, इसलिए मंथ के साथ भी मैंने इन लगा दिया। तो इसी तरह दोस्तों, अगर डेज की बात की जाए तो आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं कह सकता हूँ आई विल मीट यू ऑन संडे। तो देखिए दोस्तों, संडे के साथ, संडे डे है ना, इसके साथ मैंने एन ऑन यूज़ कर लिया। इसी तरह अगर डेट्स की बात की जाए, माई बर्थडे इज़ ऑन 1999, माई बर्थडे इज़ ऑन, सॉरी ऑन लगाना है, ऑन 6 जनवरी 1999। ये दोस्तों देख लें, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेट आ गई, 6 आ गया, तो इससे पहले हमने ऑन लगा लिया। तो दोस्तों याद रखना है कि जहाँ पर डेट आ जाए या जहाँ पर डेज आ जाए, दिन आ जाए, तो वहाँ पर ऑन यूज़ होगा। जहाँ पर ईयर्स और मंथ आ जाए तो उसके साथ इन यूज़ होगा। इसी तरह इधर वॉच में आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के साथ ऐड यूज़ करेंगे। होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका लिंक और हमारा लिंक प्रीपोजिशन की तरह जुड़ा रहे।